नमस्कार बंधुओं, मैं मनोज श्रीवास्तव आज पुनः आपसे एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। उक्त विषय है डिप्रेशन एवं इससे कैसे बचें। डिप्रेशन, जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक ऐसी मानसिक अवस्था है जिसमें व्यक्ति अत्यधिक उदास हो जाता है। इसको मेलांकोलिया भी बोलते हैं, एक्सट्रीम सैडनेस। काफ़ी समय तक, 2-4 महीने तक व्यक्ति लगातार डिप्रेशन में रह जाता है। खासकर ये युवा पीढ़ी में अधिक देखा गया है। कुछ लोग लगातार डिप्रेशन में कई वर्षों तक भी रह सकते हैं। व्यक्ति के जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, कुछ ऐसी उनकी सफलताएं असफलताएं होती हैं जिससे उनका मन विचलित हो जाता है। पुनः उस मन को अपने सामान्य स्थिति में आने में समय लगता है। उक्त अवधि के दौरान व्यक्ति अत्यधिक चिंतित रहता है, न उसे नींद आती है, न उसे चैन आती है। तो इसे डिप्रेशन कहते हैं। आप सभी लोग इसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। आजकल की बड़ी आम समस्या है। तो आज के इस विषय में मैं ये बताना चाहूँगा कि भारतीय परिवेश के लिए डिप्रेशन एक नई बीमारी है। आज की जनरेशन में, यंग जनरेशन में ये बीमारी देखी जा रही है। शायद इसके पिछले के जनरेशन में बहुत कम होगी, और उसके और पहले तो शायद थी ही नहीं। तो डिप्रेशन एक नई बीमारी है। अब ये चर्चा करना चाहेंगे कि आखिर डिप्रेशन हमारे समाज में कैसे आया और इसको कैसे दूर किया जाए। बंधुओं, आज के समय में जैसा हम सब जानते हैं, हमारे बीच, हमारे परिवार के बीच में, समाज के बीच में काफ़ी दूरी हो गई। आज पिता पुत्र, पिता पुत्री, भाई बहन, दोस्त मित्र बहुत सीमित हो गए हैं, और पिता पुत्र के बीच बात नहीं होती, माता बेटा के बीच में बात नहीं होती। बात होती भी है तो बहुत कम समय के लिए। और इस मोबाइल ने तो दूरियां और बढ़ा दी हैं। अब लोग पास पास बैठे रहते हैं, अपने अपने मोबाइल में व्यस्त रहते हैं। कभी किसी को कोई कुछ प्रश्न पूछना हुआ तो अगला पूछ देता है और दूसरा जवाब दे देता है। वो भी बड़ी कष्टपूर्वक अपने मोबाइल से ध्यान हटाकर उनकी तरफ मुखातिब होकर एक छोटा सा जवाब दे देता है, पुनः अपने मोबाइल विज्ञान में लग जाता है। तो आज ये हमारी समस्या बहुत बढ़ गई है। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा आहार विहार इसके लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। आहार विहार से मेरा तात्पर्य है जो आप भोजन करते हैं और जो आपका घूमना फिरना, एक्सरसाइज, जिम जाना इत्यादि रहता है। आज भोजन में हम फास्ट फूड खाने लगे हैं। हमारे पास समय का अभाव है। हम पारंपरिक भारतीय व्यंजन नहीं बना पाते और नहीं खा पाते। फास्ट फूड कई तरह की बीमारियों को जन्म देता है, आप सब जानते हैं। उसी तरह से एक दूसरी बीमारी आ गई है, डाइटिंग की। इससे फायदे कम और नुकसान ज़्यादा है। कुछ समय के लिए तो व्यक्ति को लगता है कि हम खाना नहीं खा के या कम खा के दुबले हो सकते हैं, अपना वजन कम कर सकते हैं। किंतु कुछ समय पश्चात जब शारीरिक कमजोरी आने लगती है
तो वही व्यक्ति पुनः खाना शुरू कर देता है, अच्छी मात्रा में खाना शुरू कर देता है और फिर पहले से अधिक मोटा हो जाता है। तो इसके रिपरकशंस हैं। तो डाइटिंग जो है हमारे परिवेश के लिए, हमारे क्लाइमेट के लिए सूटेबल चीज़ नहीं है। यदि हम अपने परिवेश में जाएंगे तो हमारे यहाँ पहले उपवास होता था, आज भी कुछ लोग करते हैं। महीने में 2 बार, खासकर एकादशी के दिन लोग निर्जला एकादशी करते हैं, जल भी नहीं पीते। और इस दीर्घकालिक व्रत मतलब लगभग 24 घंटे तक खाना नहीं खाना, पानी नहीं पीना, इसके कई स्वास्थ्य संबंधी फायदे हैं, आपको मालूम होगा। रिसर्च ने तो यहाँ तक बताया कि इससे शरीर में स्वतः उत्पन्न होने वाली कैंसर कोशिकाएं भी नष्ट हो जाती हैं। तो उपवास हमारी संस्कृति का अंग है, किंतु डाइटिंग हमारी संस्कृति का अंग नहीं है। इस संबंध में एक बहुत ही अच्छा श्लोक है गीता का, वो मैं बताना चाहूँगा। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। क्या क्या होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में? युक्त आहार होना चाहिए। युक्त मीन्स एडिक्वेट, जितना चाहिए, न कम न ज़्यादा, उचित परिमाण में। उसी तरह से विहार, घूमना फिरना, कसरत करना, यह भी प्रतिदिन होना चाहिए, एक निश्चित समय के लिए अवश्य होना चाहिए। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना और जागना, समय से सोना, समय से जागना, न अधिक सोना न अधिक जागना, ये स्वास्थ्य के सूत्र हैं। यदि हम इनका पालन करेंगे तो योगो भवति दुःखः। दुःखः यानी दुःख हरण करने वाला, यानी स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्याएं शारीरिक या मानसिक हमें नहीं आएंगी। तो ये हमारा युक्त आहार विहार बहुत बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसके चलते डिप्रेशन जैसी बीमारियां हमारे यहाँ आने लगी। उसी प्रकार जैसा कि मैंने कहा, आपसी संबंधों की प्रगाढ़ता में कमी आई। आपसी संबंध इतने प्रगाढ़ होने चाहिए, खासकर अपने परिवार के सदस्यों के बीच, अपने मित्रों के बीच, आप अपने दिल की बात उन्हें बता सकें। यदि आपको अंदर कोई मानसिक वेदना है, किसी तरह से आप परेशान हैं आंतरिक रूप से, तो यदि आप उसको शेयर करेंगे, उससे बताएंगे, तो यह समस्या कम होगी। और हो सकता है कि जिस व्यक्ति को आप बता रहे हैं आपका शुभचिंतक है, तो आपको कुछ न कुछ रास्ता भी बताएगा। तो मित्र का यह काम होता है कि आपको गाइड करे। माँ पिताजी आपके गाइड करने के लिए ही इतने एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, लेकिन उनका गाइडेंस हम मांगेंगे तब तो, उन्हें अपनी बात बताएंगे तब तो ये संबंधों की दूरी हमें बहुत बुरी तरह प्रभावित कर रही है। हमारे पुराने समाज में ऐसा नहीं था। वहाँ गुरु शिष्य परंपरा थी। गुरु और शिष्य के बीच इतना अच्छा संबंध था कि कहा गया ऋग्वेद में संगच्छध्वम संवदध्वम, साथ साथ चलेंगे, साथ साथ बोलेंगे, ऐसी भावना आनी चाहिए। कठोपनिषद में क्या कहा गया? ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। आओ हम साथ मिलकर चले, साथ खाना खाएं, कठिन परिस्थितियों में एक दूसरे का मदद करें। तो ये जो फीलिंग ऑफ टुगेदरनेस है, एक साथ रहने की प्रवृत्ति, साथ साथ रहने की प्रवृत्ति, अपनी भावनाओं को एक दूसरे को बताने की प्रवृत्ति, एक दूसरे को समझने की प्रवृत्ति, यह काफी कम हो गई है आज के समय में।
और इसके लिए परिवेश जिम्मेदार है। कोई न एक व्यक्ति जिम्मेदार है और न ही कोई समाज जिम्मेदार है। जैसा कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें के आने से, खासकर टीवी, गैजेट्स, इनके आने से भी व्यक्ति उसमें तल्लीन रहता है और उसे आपस में गपशप करने का, बातचीत करने का, अपने दोस्तों को, मित्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, भाई बहनों को समझने का अवसर कम मिल पाता है। तो हमें इस सामाजिक समरसता को, इस पारिवारिक तादात्म्य को स्थापित करना पड़ेगा यदि हमें इस समस्या से मुक्ति चाहिए। तो यह समस्या अत्यंत विकराल हो सकती है। इसलिए एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है, वह यह है ध्यान करना, मेडिटेशन। रामकृष्ण परमहंस ने कहा, लिखा है कि हमारा मन प्रतिदिन विभिन्न प्रकार की गंदगियों से भर जाता है। इसलिए जिस तरह से बर्तन मांजते हैं उसी तरह से प्रतिदिन दिमाग को मांजना चाहिए ध्यान के द्वारा। तो हम जब मेडिटेशन करते हैं तो वो सब तमाम विकार जो हमारे दिमाग में उत्पन्न रहते हैं, जो निगेटिव थॉट्स हमारे दिमाग में आते हैं, वो समाप्त होते हैं। एक पॉजिटिविटी बनती है, ईश्वर के साथ एक तादात्म्य स्थापित होता है। ईश्वर में श्रद्धा और विश्वास भी बहुत आवश्यक है। कठिन परिस्थितियों में यदि आप ऐसी स्थिति में फंस गए हैं कि आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है, तो क्या उपाय है? यदि आप में विश्वास है, ईश्वर में विश्वास है, अपने आप पर विश्वास है, तो यह विश्वास आपको उस भंवर जाल से निकाल लाएगा, उस कठिन परिस्थितियों से निकाल लाएगा, उस डिप्रेशन से आप मुक्त हो जाएंगे। तो हमें आत्मविश्वास तो ठीक है हमारे पास है, कुछ ईश्वर में भी भरोसा करना आवश्यक है। यद्यपि हम अधिकांश व्यक्ति ईश्वर में भरोसा करते हैं, किंतु भरोसा ही पर्याप्त नहीं है। कुछ पूजा पाठ भी होना चाहिए, कुछ स्मरण भी होना चाहिए। जितना समय आप दे सकें, 5 मिनट दे सकें, 10 मिनट दे सकें, 15 मिनट दे सकें, आधा घंटा दे सकें, यथा समय आपको पूजा अवश्य करना चाहिए प्रतिदिन। उससे एक मानसिक शांति मिलती है और ऐसा लगता है कि हमें किसी का संबल प्राप्त है, हमें ईश्वर का संबल प्राप्त है। ईश्वर तो सबसे ऊपर है, वह तो हमें अवश्य किसी भी कठिन परिस्थिति से निकाल लाएगा। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि डिप्रेशन हमारे समाज के लिए नई चीज़ है और इसके लिए हमें नए सिरे से प्रयास करना पड़ेगा। अपने संबंधित सामाजिक संबंधों को और प्रगाढ़ बनाना पड़ेगा। हम सेल्फ सेंट्रिक ना हो, हम अपनी तरफ केंद्रित न रहें। जहाँ एकाग्रता की आवश्यकता है, जहाँ कंसंट्रेशन की आवश्यकता है, वहाँ आप रह सकते हैं, किंतु कुछ समय विनोद के लिए, मनोरंजन के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। यह मनोरंजन पहले गपशप करने से आ जाता था, कुछ एक दूसरे की विनोद भरी बातें सुनने से आ जाता था। आज लोग टीवी वगैरह देखने लगे हैं तो उससे बहुत अच्छा क्वालिटी का विनोद तो नहीं मिलता है। कुछ पुस्तकें जरूर पढ़ना चाहेंगे। यदि आप कुछ पुस्तक पढ़ते हैं, कुछ लिटरेचर, जो भी आपको जिसमें भी इंटरेस्ट हो, तो वो आपको अच्छा विनोद प्रदान करता है। कुछ लिटरेचर की किताबें, कुछ कविताएं, कुछ कहानियाँ, कोई उपन्यास, कोई धार्मिक किताब आप यदि पढ़ेंगे तो उससे आपका मन थोड़ी देर के लिए इन तमाम ऊहापोह से, उन उलझनों से जिसमें आप अपने को डिप्रेस्ड महसूस कर रहे हैं, उन उलझनों से मुक्त हो जाता है। और कई चीज़ें ऐसी पढ़ने में आ जाती कि आपको बहुत प्रेरणा देती हैं। खासकर महापुरुषों का जीवन,
महापुरुषों का जीवन यदि आप पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि किन कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करके उन्होंने अपने को स्थापित किया, विजय प्राप्त की। तो महापुरुषों का जीवन हमें अवश्य पढ़ना चाहिए। डिप्रेशन भारतीय समाज के लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे हम दूर नहीं कर सकते हैं। आवश्यकता है सिर्फ ध्यान देने की, और अपने सामाजिक संबंधों को और जिन चीज़ों को मैंने बताया उस चीज़ पे यदि हम ध्यान देंगे तो डिप्रेशन कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि ये दूर ना हो सके। हम हृदय से प्रसन्न हों, हम हंसना सीखें, दिल खोल कर हंसें। अंदर में कुछ दूसरी भावना भरी है और हम किसी तरह से मुश्किल से मुस्कुरा पा रहे हैं, ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। भावना है, व्यक्त कर दीजिए अपने करीबी व्यक्ति से, उससे आपका बोझ कम हो जाएगा। और कभी हंसिए, हंसना सबसे बड़ी औषधि है। और एक हंसने वाले व्यक्ति को डिप्रेशन हो नहीं सकता, उल्टा उसकी संगत में जो दूसरे डिप्रेस्ड लोग हैं वो जरूर डिप्रेशन से फ्री हो जाएंगे। तो आशा करता हूँ कि हमारी भारतीय संस्कृति, हमारा भारतीय परिवेश, हमारी भारतीय जीवन पद्धति हमें अवश्य डिप्रेशन से मुक्त कराएगी। धन्यवाद।